नाउ स्टूडेंट्स देखिए, कल मैंने आपको बताया था स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, और पीडीएफ आपकी बुक की ओपन कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस बच्चों हम लोग कर रहे थे। पेज नंबर कौन सा आपका? पेज नंबर है आपका बुक में कौन सा? 102। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आइए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने आपको बताया था स्पीड के बारे में। स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम। यानी कि जो स्पीड का फॉर्मूला है बेटा वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो यहाँ वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बता रहे हैं। वेलोसिटी क्या था बेटा? डिस्प्लेसमेंट डन बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ बनेगा वो क्या बन जाएगा? यहीं पे हम डिफरेंस में लिख लेते हैं। ठीक, तो वेलोसिटी का बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ से वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। करेक्ट। उसके बाद कल की क्लास में मैंने आपको बताया था स्पीड क्या आपकी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, उसके बाद क्यों है वेक्टर? मैंने आपको एक सर्कुलर पाथ पे मोशन करा के दिखाया था बॉडी का, और हर एक पॉइंट पे। ठीक है सर, क्या आपको वीडियो शायद ये पूरी नहीं आ रही है? ऐसा है, 1 सेकेंड, लेट मी चेक इट। ओके, अब फुल हो गया, और उसके बाद अब आ गया होगा, है ना? अब आ गया ना फुल पेज? अब तो नहीं कट रहा है बेटा वीडियो? वीडियो तो नहीं कट रहा है बेटा? पहले वीडियो कट रहा था। जल्दी बताओ बेटा, कोई बच्चा? नो नो सर, ठीक है, आ रहा है। ओके गुड। नाउ तो देखिए बेटा, वेलोसिटी की आपका वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इट हैज यूनिक डायरेक्शन। किसी दिए गए पॉइंट पे इसके पास यूनिक डायरेक्शन होती है। कल की क्लास में हमने देखा था। तो वेलोसिटी का फिर मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। फिर मैंने कल आपको एक बात बोली थी क्या, कि बेटा स्पीड जो होती है ना, ध्यान से चेक करो, जो आपकी स्पीड होती है जब आप स्पीड कैलकुलेट करते हो, ओ 1 सेकेंड, तो बेटा जब आप स्पीड कैलकुलेट करते हो, ठीक है, क्या हो सकता है बताइए? मैंने आपको बताया था बेटा स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। याद रखना, कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों सर? क्योंकि स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर, और बेटा डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, स्पीड जीरो हो सकती है। ध्यान से सुन लीजिए, स्पीड जीरो हो सकती है। कैसे? स्पीड का फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। सपोज कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, कल मैंने आपको बताया था, सपोज कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे चल ही नहीं रहा है ना, मोशन ही नहीं कर रहा है वो, तो भाई अगर रेस्ट पे, तो टाइम तो निकलता जाएगा, यानी कि टाइम तो कुछ ना कुछ आएगा। टाइम सपोज कितना है? टी सेकेंड। ओके, लेकिन डिस्टेंस कितना है? जीरो। टाइम कुछ ना कुछ होगा, डिस्टेंस कितना है? जीरो। तो जीरो अपॉन टी कितना आ जाएगा? जीरो। जीरो के नीचे कुछ भी होगा, जीरो अपॉन समथिंग बेटा जीरो होता है, हमेशा याद रखिएगा। जीरो अपॉन समथिंग क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके बच्चे, तो इस बात का आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, सभी बच्चे। ठीक, चलिए। अब बेटा जो वेलोसिटी है, क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है? ये सोचो, वेलोसिटी क्या नेगेटिव हो सकती है? वेलोसिटी क्या जीरो हो सकती है? वेलोसिटी क्या पॉजिटिव हो सकती है? यस सर। ध्यान से सुन लो बेटा, यहां मैं नोट कर देता हूं, जो आपकी वेलोसिटी, ठीक, वेलोसिटी में बी नेगेटिव, वेलोसिटी में बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। सही है स्टूडेंट्स? नेगेटिव भी हो सकती है वेलोसिटी, पॉजिटिव भी हो सकती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी आपकी जीरो भी हो सकती है। ठीक है ना? कैसे? आइए हम आपको दिखाते हैं। बेटा वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। ठीक है ना? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर आप लोग को याद हो, तो मैंने आपको बहुत पहले क्लास कराई थी, इसी क्लासेस में जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। बेटा बहुत पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था ना, एक बच्चे ने पूछा था कि सर क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? तो मैंने आपको बताया था यस, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। ध्यान दो बेटा, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया बेटा? ठीक, वेलोसिटी जो है आपकी, ठीक है बेटा, वेलोसिटी बेटा आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक, याद रखना बेटा। ठीक, और वेलोसिटी आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। सही है? और वेलोसिटी जो है आपकी वो जीरो भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि ध्यान से चेक करो बेटा, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, ठीक, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सही है ना? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ध्यान देना जरा, टाइम तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, टाइम नेगेटिव थोड़ी ना हो जाएगा भाई। आप कोई भी सवाल करोगे तो ऐसा थोड़ी ना होता है -2 सेकंड दिया या -3 सेकंड दिया, टाइम नेगेटिव नहीं होता है। ठीक, तो टाइम छोड़ दो आप। ठीक, अब बात आई डिस्प्लेसमेंट की, तो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है, थोड़ा मैं आपको याद दिला दूं, कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है बेटा, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक, ये पॉइंट ए से बी की तरफ चल रहा है, ठीक, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैंने लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, याद है स्टूडेंट्स, मान लो ये 2 मीटर लिखा हुआ है, सही है, तो वेक्टर ए बी कितना आ जाएगा? 2 मीटर। सही है?
ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पॉजिटिव है, ठीक। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, और उस टाइम अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, मैं आपको दिखा दूं। चलो मान लो बेटा 2 मीटर की जगह आप कर लो, एक काम करो आप 4 मीटर कर लो, है ना, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो ऑब्जेक्ट बेटा 4 मीटर चल रहा है, कितनी देर में, मान लो टाइम दिया आपको कितना, टाइम दिया कितना बेटा आपको, टाइम दिया मान लो 2 सेकेंड, ठीक। तो अब मैं यहाँ पे ये वाले केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा वेलोसिटी निकालो, ठीक, तो चलो वेलोसिटी कैलकुलेट करो, निकालिए। वेलोसिटी को मैं v से दिखा रहा हूं, वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रखोगे इस बार वो पॉजिटिव रखोगे ना, क्योंकि लेफ्ट से राइट का डायरेक्शन आपने पॉजिटिव माना हुआ है, सही है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना रखोगे, +4, ये ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा इस बार 4, ए से बी, है ना, ये कितना हो जाएगा आपका 4, करेक्ट। सो +4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ जाएगा बताइए, 2 मीटर पर सेकेंड, यस और नो, बताइए स्टूडेंट्स जल्दी से, ठीक। तो वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव आ गई कि नहीं आ गई, बताइए क्यों आ गई भाई, 2 1 2, 2 2 4, क्यों आ गई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था, ठीक। नेक्स्ट सिनेरियो देखिए, मान लो कि नेक्स्ट सिनेरियो देखो, मान लो बेटा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता बी से ए की तरफ, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा होता, ये वाला पॉइंट है आपका पॉइंट ए, सही है, और ये वाला पॉइंट है पॉइंट बी, और ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है बी से ए की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बी से ए बेटा डिस्प्लेसमेंट तो 4 मीटर ही हुआ है, बी से ए आ रहा है मान लो, ठीक। लेकिन अब मैं बी ए वेक्टर लिखूंगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बी ए वेक्टर, यानी कि बी से ए की तरफ डायरेक्शन चेंज हो गई। तो अगर लेफ्ट से राइट वाली डायरेक्शन को प्लस से दिखाए तो राइट से लेफ्ट वाली को माइनस से दिखाओगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट -4 मीटर हो जाएगा, और टाइम बेटा मान लो वही दिया हुआ है आपको 2 सेकेंड। तो अब अगर मैं आपसे वेलोसिटी पूछता हूं तो वेलोसिटी कितनी आएगी बेटा, ध्यान से चेक करिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस बार डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव है तो -4 रखोगे डिवाइडेड बाय 2, और 4/2 तो 2 होगा, लेकिन ये वाला माइनस भी आएगा, यानी कि -2 मीटर पर सेकेंड। अब सुन लो, वेलोसिटी नेगेटिव है, इस बात से आप क्या समझते हो, तो जवाब है वेलोसिटी अगर माइनस में, बेटा ध्यान से सुन लीजिए, यहां डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मतलब मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है तो उसका मैग्नीट्यूड तो 4 मीटर है, लेकिन माइनस साइन डायरेक्शन को बता रहा है। माइनस साइन क्या बताता है, डायरेक्शन को, कि भाई लेफ्ट से राइट वाली डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो राइट से लेफ्ट वाली नेगेटिव है। तो बस यही हालत यहां पर भी है, क्या कि वेलोसिटी यदि पॉजिटिव है तो इसका मतलब लेफ्ट से राइट जा रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक, और वेलोसिटी अगर नेगेटिव आ रही है तो राइट से लेफ्ट जा रहा है। बट दोनों केसेस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, प्लस का मतलब लेफ्ट से राइट डायरेक्शन और माइनस का मतलब राइट से लेफ्ट। तो सुनिए, नेगेटिव हो सकती है वेलोसिटी, यस सर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, और नेगेटिव वेलोसिटी होने का मतलब है नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, डायरेक्शन को। ओके, तो ध्यान दें बच्चे, ये जो कॉपी में नोट भी लगा सकते हो आप अगर चाहो तो, इफ वेलोसिटी इज नेगेटिव सो नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन ऑफ द मोशन या डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। हियर negative sign shows, here negative sign shows direction of the motion या डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। फिर से सुन लीजिए बच्चों, ऊपर वेलोसिटी आई है 2 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव, नीचे आई है -2, तो बेटा ऊपर भी 2 मीटर पर सेकंड माना जाएगा, नीचे भी 2 मीटर पर सेकंड, मतलब 2 मीटर पर सेकंड का मतलब ऑब्जेक्ट इस तरीके से चल रहा है कि 1 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 1 सेकंड में 2 मीटर, ठीक। तो 2 सेकंड में 4 मीटर, 1 सेकंड में 2 मीटर, तो 2 सेकंड में 4 मीटर जाएगा, यही दिया था क्वेश्चन में, 2 सेकंड में 4 मीटर। यहां पर भी वही है, ऑब्जेक्ट बी से ए जा रहा है, उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ही है, यानी कि 1 सेकंड में 2 मीटर जा रहा है वो, तो 1 सेकंड में 2 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में 2 मीटर, तो टोटल 2 सेकंड में कितना चला जाएगा, 4 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन साइन नेगेटिव इसलिए है, वो डायरेक्शन को बता रहा है, तो बेटा साइन कुछ नहीं बताता है, माइनस साइन डायरेक्शन को बताता है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक, बहुत बढ़िया। अब एक बार बेटा रिवीजन कर लो, क्या स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या डिफरेंस है। पहले स्पीड की डेफिनेशन दोगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम, फिर डिस्प्लेसमेंट डन बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ये वेलोसिटी हो गया आपको। फिर आप क्या करोगे बेटा, आप ये बता सकते हो कि स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्पीड को बताने के लिए केवल डायरेक्शन की जरूरत होती है, सॉरी केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, ठीक। वेक्टर है, वेलोसिटी आपकी वेक्टर है, मतलब इसकी यूनिक डायरेक्शन होती है। फिर आप फॉर्मूला लिख सकते हो, यहाँ डिफरेंस में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 4 पॉइंट कम से कम लिखने हैं आपको, ठीक। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा लास्ट वाला ही है ना, हाफ मार्क इसके, हाफ इसके, हाफ इसके, हाफ, टोटल हो गए 2 मार्क्स। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, याद रखना है स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड या तो पॉजिटिव होगी या तो 0 होगी, ठीक।
तो स्पीड पॉजिटिव कब होती है? स्पीड हमेशा ही पॉजिटिव होती है, लेकिन स्पीड जीरो कब होती है? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो। स्पीड जीरो कब होगी? जब ऑब्जेक्ट कब हो, कहां हो? रेस्ट पे हो। ठीक, जब चलेगा ही नहीं वो, तो 0.t कितना आ जाएगा? जीरो। समझे? अच्छा, अब सुनो, वेलोसिटी जो है बेटा नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो वेलोसिटी ये देखिए नेगेटिव है नीचे, यहाँ पॉजिटिव है, और वेलोसिटी जीरो कब होती है उसका एग्जांपल दिखा देते हैं हम आपको। वेलोसिटी बेटा जीरो कब होगी? ध्यान से चेक करो, जब ऑब्जेक्ट जहां से चलता है वहीं वापस आ जाता है। मतलब ये ऑब्जेक्ट मान लो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट ए से पहले बी गया 4 मीटर, और फिर से बी से ए आया, तो जाने में डिस्प्लेसमेंट +4 मीटर, और वापस आने में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? -4 मीटर। अब सपोज टोटल टाइम कितना लगा जाने और आने का? जाने में 2 सेकंड और वापस आने में 2 सेकंड, 2 + 2 4 सेकंड मान लो। ये सवाल उसने दिया। ठीक, 4 मीटर गया, 4 मीटर वापस आया। तो अगर मैं बोलूं वेलोसिटी निकालो ये वाले केस में, तो बेटा पहले एक काम कर लो, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो आप। ये वाले केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो है कि नहीं बताओ? क्यों? ऑब्जेक्ट ए से गया बी पे और बी से वापस ए पे, तो ए ही आपका क्या है? इनिशियल पॉइंट। ठीक, और ए ही क्या है आपका बेटा? फाइनल पॉइंट। पॉइंट ए ही क्या है आपका? फाइनल पॉइंट। सही है, यही क्या है आपका? फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। अब लगा दो फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो, और टाइम कितना दिया बेटा? 4। ठीक, तो जीरो के नीचे कोई नंबर आता है तो आंसर हमेशा जीरो आता है, यानी कि आंसर आ गया 0 मीटर/सेकंड। तो देखा, वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक बच्चों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा अंडर व्हाट कंडीशंस is the magnitude of average velocity of an object is equals to the average speed। ध्यान देंगे बच्चों, under what conditions is the magnitude of the average velocity is equals to the average speed। ठीक है बेटा, अब ध्यान से चेक करो, कह रहा है वो वाली कंडीशंस बता दो जिन कंडीशंस में जो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक, वो किसके इक्वल होगी? एवरेज स्पीड के इक्वल होगी। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, क्या आपको याद है अपनी एनसीईआरटी की बात? उसने एवरेज स्पीड बेटा दो तरीके से निकालना आपको सिखाया था, याद है? ठीक, एवरेज स्पीड उसने उसने बेटा दो तरीके से निकालना सिखाया था। सॉरी, एवरेज वेलोसिटी, आई एम वेरी सॉरी, एवरेज। इसको क्वेश्चन को ले लें हम, क्वेश्चन को ले लें, है ना, तब आपको अच्छा लगेगा। ठीक, या हम एक काम करते हैं, ये वाले पैराग्राफ को थोड़ा देखो ना, यहां से मैं आपको समझाता हूं इसका आंसर। ठीक है बेटा, उसने बोला ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, आपको बेटा वो कंडीशंस बतानी है जब आपकी एवरेज स्पीड, ठीक, अब थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए होगी बेटा, यही दिक्कत है ना, थोड़ा छोटा लिखूंगा समझ जाना। जब आपकी एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है? एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होती है। ठीक, अब सुनो ध्यान से, कल आपको ये वाले पैराग्राफ में मैंने इतनी डिटेल में पढ़ाया था, याद है? बहुत सारी बातें यहाँ बताऊंगा, थोड़ा ध्यान रखना। ये वाले पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी निकालने के बेटा दो तरीके हैं। क्या? एक तो एवरेज वेलोसिटी उसी तरीके से निकाला जाता है जैसे एवरेज स्पीड निकाला जाता है। पढ़िए अपनी किताब, देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट वेरिएबल स्पीड we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity। it is calculated in the same way as we calculated average speed। देखिए बेटा, जब कोई बॉडी, याद है, अलोंग स्ट्रेट लाइन चलती थी, याद है, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती थी बच्चे, याद है? ये देखिए, ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, पॉइंट ए से किधर जा रही है? बी की तरफ जा रही है, ये ऐसे। ठीक, पॉइंट ए से बेटा बी की तरफ जा रही है। जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में एक ही तरफ जा रही है, बेटा डायरेक्शन भी मत चेंज कर देना, ध्यान से सुन लो, डायरेक्शन भी मत चेंज कर देना। इसकी क्यों नहीं चेंज करना वो मैं आपको बताऊंगा अभी, बेटा नोट लगाएंगे। स्ट्रेट लाइन तो है, मोशन कैसा है? इन स्ट्रेट लाइन। और दूसरी बात है बेटा, डायरेक्शन मत चेंज कर देना, मतलब ए से बी की तरफ जा रहे हो तो ए से बी की तरफ ही जाना है, बी से ए पलट के मत आ जाना। नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन। तो अब बताइए, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है और डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, तो उस टाइम
जो एवरेज स्पीड होती है, जैसे एवरेज स्पीड निकाला जाता था वही एवरेज वेलोसिटी होती है। यही आपकी किताब में लिखा हुआ है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कल मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक। हालांकि किताब में एक बात और लिखी हुई है, अगर आप ध्यान दें, जिसपे हमने कल चर्चा करी थी, ये देखिए, ये बात जो लिखी ना, एट अ वेरिएबल स्पीड, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसी हो, वेरिएबल हो, ठीक। अब सुनो भाई, वो उसने ऐसे ही बता दिया, स्पीड वेरिएबल हो चाहे ना हो, मेरी बात ध्यान सुन लो, मतलब स्पीड चेंज हो रही हो चाहे ना चेंज हो रही हो, स्पीड का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, आप चाहे मान लो चेंज हो रही है चाहे नहीं चेंज हो रही है, जो मानना है मान लो, टेंशन मत लो भाई, टेंशन मत लो बेटा। एक बात बताओ, मान लो ए से बी तक मोशन कर रहा है, हाँ, अब इसको टुकड़ों में डिवाइड कर लो। मान लो ये ए से सी पहले, और फिर से डी, डी से सी से डी, फिर डी से बी। ए से सी की स्पीड कुछ और है, हाँ, सी से डी अलग स्पीड से गया, डी से बी अलग स्पीड से गया। ध्यान से सुन लो बेटा, ए से सी अलग स्पीड से गया, सी से डी अलग स्पीड से गया, सी से और डी से बी अलग स्पीड से गया, है ना, इतने में स्पीड अलग, यहां से यहां मोशन में स्पीड अलग, यहां से यहां मोशन में स्पीड अलग। तो इसको हम बोलेंगे वेरिएबल स्पीड है पूरे मोशन में। वेरिएबल मतलब चेंज हो रही है, और चाहे ना चेंज हो ना भाई, क्या समस्या है बताओ, चाहे ना चेंज हो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यहां से यहां तक की स्पीड कांस्टेंट रहे, ना चेंज हो, हम तो भाई क्या करेंगे, हम तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, याद करो, हम तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा, यहां पर हम तो लगा देंगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ये वाला लो भाई, लिखा भी आपकी किताब में। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बेटा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यस और नो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लगाएंगे, यस सर। अब सुनो, उसने हमसे सवाल पूछा था, ऐसी कौन सी कंडीशन है जब एवरेज स्पीड किसके इक्वल हो जाए, एवरेज वेलोसिटी। तो बेटा एक बात बताओ जरा मुझे, सभी बच्चे मुझे बताएंगे, अगर वो ए से बी की तरफ मोशन कर रहा है, ध्यान दे बच्चे, अगर वो ए से बी की तरफ मोशन कर रहा है, डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एवरेज एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, एवीजी का मतलब समझ जाना, एवरेज वेलोसिटी बेटा कितनी होगी, ये सवाल अगर मैं आपसे पूछ लूं बेटा, तो आप क्या बोलोगे, आप मेरे को यही तो बोलोगे सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, बोलोगे कि नहीं बोलोगे बेटा, डिस्टेंस की जगह कौन सा शब्द लगाओगे, ध्यान से सुन लेना, आप क्या बोलोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, समझ जाना, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, और या टोटल डिस्प्लेसमेंट डन डिवाइडेड बाय टाइम, यही तो बोलोगे ना आप मेरे को। और सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो सुनो सुन लो ना, सुन लेना बेटा ध्यान से, सुन लेना ध्यान से। एक बात बताओ, जब वो ए से बी की तरफ जा रहा है, तो जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है, मैंने आपको कई बार पढ़ाया, जब ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जाता है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता है, तो जो उसका डिस्टेंस होता है वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है भाई, चेक कर लो ना, ए से बी तक की लेंथ जितनी होगी, वही इसका क्या है, डिस्टेंस है, वही इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो हम क्या ऐसा नहीं कर सकते बेटा कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था, मैं और आपको बोर्ड पे समझा दूंगा अच्छे से, लेकिन आप सुन लो मेरी बात, टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह आप टोटल डिस्टेंस लिख सकते हो अपॉन में टाइम। क्यों, टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह आपने डिस्टेंस क्यों लिखा, क्योंकि जितना डिस्प्लेसमेंट उतना ही तो टाइम है। अब ये डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया, स्पीड ही तो हो गई। फिर से आओ आओ मैं आपको बताता हूँ, ठीक, तो ध्यान सुनो जरा, आपको एग्जाम में ये चीज लिखना है, क्या, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हो, अब वो वेरिएबल स्पीड से कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, ठीक, तो स्पीड में बी वेरिएबल, मे नॉट बी वेरिएबल, ठीक, तो इट कैन बी, तो उस, हाँ बस यही कंडीशन है बस, तो उस टाइम क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड एक जैसे आ जाते हैं। अब आइए मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताता हूं एक बार फिर से, ठीक। ये वाला फॉर्मूला कब लगता था, जब वेलोसिटी चेंज होती थी लेकिन यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती थी, याद है, कल मैंने आपको बहुत डिटेल कराया था। अब सुनो, अब आइए इसकी हम आपको एक बार अच्छे से बता देते हैं, सब वहां जगह नहीं थी ना, सुनो ध्यान से। उसने सवाल पूछा कि ये बताओ कौन सी ऐसी कंडीशन है, कौन सी ऐसी कंडीशन है बेटा कि जो एवरेज स्पीड होती है, उस कंडीशन में एवरेज स्पीड किसके इक्वल हो जाती है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जब उसने बोला है, तो एवरेज वेलोसिटी जब 9th क्लास में वो बोलता है, तो वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करता है, डायरेक्शन की बात नहीं करता है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक। तो वो यही कहना चाहता है, कौन सी ऐसी कंडीशन है कि एवरेज स्पीड की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाती है, एवरेज वेलोसिटी के इक्वल आ जाती है। कितना आसान है बेटा, कुछ नहीं करना है, ये एग्जांपल देख लीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए क्या कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट मोशन कैसे कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन में कर रहा हो, और एक ही डायरेक्शन में कर रहा हो। नंबर 1, मोशन शुड बी इन, शुड बी इन द स्ट्रेट लाइन, या स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन शुड बी इन द
स्ट्रेट लाइन, नंबर 1 बात तो ये है, और नंबर 2 ये बेटा डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक, नो चेंज इन डायरेक्शन। अब ये बात क्यों बता दी, नो चेंज इन डायरेक्शन, ठीक। अब ये बात क्या बता रहे हो सर, आइए एग्जांपल देते हैं बेटा आपको। मान लो ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ जा रहा है, ए से बी की डिस्टेंस है बेटा 4 मीटर 4 मीटर, ठीक। ए से बी जा रहा है, सुन लो, ए से गया बी पे रुक गया, बी से लौट के ए पे नहीं है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही बच्चे, ठीक। टाइम कितना है, 2 सेकेंड है। अब बेटा बताओ, 2s का मतलब सेकेंड, ठीक। अब अगर मैं यहां से आपसे सवाल ये पूछ लूं क्या, कि मुझे क्या बताओ, एवरेज स्पीड बताओ, तो क्या होता है फॉर्मूला बेटा बताओ एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यस और नो, ठीक। चलो पहले मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं, फिर मैं आपको कुछ और खेल दिखाऊंगा इसमें कि एग्जाम में कैसे करना है। एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ए से बी तक के मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, डिस्टेंस कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, नहीं बेटा 4 मीटर है ना, ये लेंथ कितनी यहां से यहां तक की 4 मीटर, ठीक। तो डिस्टेंस कितना हो गया 4 मीटर, और टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड। तो आंसर क्या आएगा, 4 2 1 2 2 2 मीटर पर सेकेंड आएगा, ये एवरेज स्पीड आ गई। अब बताओ, अब यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेज वेलोसिटी बेटा निकालो, एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी बेटा, एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक। तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 मीटर, और टाइम कितना है बेटा, यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगा 2 सेकेंड, 2 1 2 2 अब बताओ, अब देखो सबूत आपके सामने, जितना एवरेज स्पीड आया था 2 मीटर पर सेकंड, उतना ही एवरेज वेलोसिटी आया कि नहीं आया बताइए 2 मीटर पर सेकंड। तो यही वो सवाल पूछ रहा था कि वो वाली कंडीशन बता दो जिस कंडीशन में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल आता है, तो वो कंडीशन ये रही दोनों, क्या, मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, नो चेंज इन डायरेक्शन। अब स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, अब बच्चे कह रहे हैं सर ये बात लिखेंगे स्पीड वेरिएबल है, तो आप यहां नोट लगा लो, स्पीड मे और मे नॉट बी वेरिएबल। आपकी किताब में लिखा ना स्पीड इज वेरिएबल, क्योंकि जनरली जब हम मोशन करते हैं कोई बॉडी बेटा, तो स्पीड तो वेरी करती रहती है उसकी, है ना, ठीक। तो आप यहां पे नोट लगा लीजिए, क्या, स्पीड में और में नॉट बी वेरिएबल, में और में नॉट बी वेरिएबल। अच्छा, अब ये तो बेटा मैंने तुम्हें समझा दिया, लेकिन एग्जाम में कैसे करोगे, है ना, तो ध्यान दो बेटा एग्जाम में कैसे करते हैं। देखिए बेटा इसी सवाल को, है ना, एग्जाम में इस क्वेश्चन कैसे करोगे। सबसे पहले बेटा आप एग्जाम में लिखोगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसे करके लिखोगे, इसको बनाओगे इक्वेशन नंबर 1। क्या बनाओगे इसको, इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, फिर हम लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, नेट डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख दो आप, या नेट डिस्प्लेसमेंट लिख दो, नेट लिखो टोटल लिखो, बात क्या है सेम है, ठीक। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये देखिए टोटल, आप लिखोगे यहां डिस्प्लेसमेंट, है ना, अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ओके। अब ध्यान देना, बट इफ, ध्यान देंगे बेटा, इफ कंडीशन, कंडीशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 कौन सी बेटा, ये दोनों कंडीशन, या आप इसकी नंबरिंग इस तरीके से कर लो, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक। ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, ठीक। इफ कंडीशन नंबर 1 एंड 2 इज सेटिस्फाइड और फुलफिल्ड, if condition number 1 and 2 is fulfilled, मतलब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, तो देन बेटा एक बात बताओ तब क्या होगा, बहुत ध्यान से चेक करना। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, सही है, तो बेटा मुझे ये बताओ कि जितना डिस्टेंस होगा बेटा उतना ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक। मोशन एक ही लाइन में हो रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो यहां लिख देता हूं मैं आपको, ध्यान से चेक करेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक।
टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चे, सभी बच्चे। अब ध्यान दो बेटा, अब एक बात बताओ कि ये जो रिलेशन आपने लिखा है, ठीक, दिखाता हूं मैं आपको भाई, थोड़ा सा इसको ना इधर कर दे, समझो जरा, थोड़ी जगह बन जाएगी ना। अब ध्यान देना बेटा, जब ऐसा होगा तो टोटल डिस्टेंस की जगह आप टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, ठीक। और मान लो इसको तुमने बनाया था इक्वेशन नंबर 2 और वो थी इक्वेशन नंबर 1। अब एक बात बताओ, इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगी? अब हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, सुन लेना ध्यान से। पहले वेलोसिटी क्या लिखा गया था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब क्या लिखोगे बताओ? टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह टोटल डिस्टेंस लिख सकते हो, क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह हम क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस। कोई बोलेगा ये क्या किया, तो उसको बोलना कि भाई बात बताओ, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह जितना टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही तो टोटल डिस्टेंस होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह टोटल डिस्टेंस और नीचे में टोटल टाइम। अब बताओ, सेकेंड इक्वेशन ऐसी बन गई, थर्ड। अब सुन लो, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को देखिए, देखिए ध्यान से बच्चे। इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, इक्वेशन नंबर 3 को देखिए बेटा, दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है? क्यों आपको ये नहीं पता? इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इक्वल टू के लेफ्ट में जो होता है, ये लेफ्ट हैंड है आपका, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और इक्वल टू के राइट में जो लिखा है वो राइट हैंड साइड है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। देख के बताइए, दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं, बताइए। यस यस। और जब दोनों इक्वेशन के लेफ्ट राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे कि नहीं? नहीं पता ये बात? नहीं पढ़ा आपने 8th क्लास यस में? चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, कुछ लोग नहीं पढ़ के हैं बेचारे, क्या करें। सुनो बेटा, मान लो अगर x y के इक्वल है, सही है, और m भी y के इक्वल है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है ना, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक। तो अब देख लो, इक्वेशन नंबर 1 को देखो बेटा और इक्वेशन नंबर 3 को देखो, तो फ्रॉम 1 एंड 3 क्या हो जाएगा? फ्रॉम 1 एंड 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ध्यान देंगे बच्चे, क्या हो जाएगा बताइए? दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। और एक चीज और थोड़ा सुधार लेना, ये एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं है, एवरेज लिख लो ऐसे, एवरेज वेलोसिटी, ठीक। तो फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एवरेज स्पीड। और सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एवरेज वेलोसिटी। ऐसे करके आप आओगे तब आपको बेटा एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। सही है, प्रूफ कर दिया आपने दो कंडीशन लगा के कि इन दोनों कंडीशन के होने पर एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से बेटा इस प्रॉब्लम को आप हैंडल करोगे। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यदि आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, मैं हट जाता हूं, ठीक। ओके, और कॉपी बेटा आप लोग बना लीजिएगा, और हो सके तो 2 क्रॉस पे इसको अपने फ्री टाइम में दोबारा देखा करिए कि मैंने क्या बातें बताई हैं, ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब बेटा हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ बेटा एनसीईआरटी में आप, है ना। अगला सवाल देख लें हम लोग। देखो बेटा क्या कहा उसने आपसे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा। कह रहा व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। हाँ, ये मैंने आपको बेटा क्लास में पढ़ाया है। देखते कौन बच्चा जवाब देगा। ओडोमीटर क्या मेजर करता है बेटा ऑटोमोबाइल में? ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ियों में जो ओडोमीटर होता है, बताइए। ओडोमीटर क्या मेजर करता है, नहीं आता है? सर डिस्टेंस डिस्टेंस, वेरी गुड, जिस भी बच्चे ने बताया डिस्टेंस, इतना मैंने आपको बताया है, आप लोग को नहीं आता है क्या? हाँ, ओडोमीटर क्या मेजर करता है? पुरानी क्लास देखिए जाके, अगर आपके डाउट से रह रहे हैं तो आप उसका रिवीजन क्यों नहीं करते हो बच्चों। ओडोमीटर की हेल्प से क्या मेजर किया जाता है? डिस्टेंस। ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया आपको, सारा डायग्राम बना के मैंने आपको दिखाया था। ओडोमीटर, ओडोमीटर ये आपकी 8th क्लास नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए, स्पीड कह रहा हूं, सॉरी, देख रहे हो तुम्हारे साथ मेरा भी दिमाग घूम गया, ठीक। ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है। ओडोमीटर जो ऑटोमोबाइल में लगा रहता है वो डिस्टेंस मेजर करता है, सब मैंने आपको बना के दिखाया था। और बेटा स्पीड को कौन मेजर करता है? कौन सी डिवाइस लगी होती है जो स्पीड को मेजर करती, किसी को पता है? स्पीड मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर स्पीडोमीटर लगा रहता है, वेरी गुड, ठीक। तो स्पीडोमीटर का अगर सवाल आएगा
तो स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करता है और ओडोमीटर डिस्टेंस को मेजर करता है, याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे डिटेल में इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमने क्लास में कराया हुआ है बहुत डिटेल में, ठीक। तो जो बच्चे रिवाइज नहीं अगर आप करके आते हो, पुरानी क्लासेस नहीं देख के आते हो, तो आपको देखना चाहिए। 8th क्लास जैसा थोड़ी ना है कि आप चैप्टर आज पढ़ लोगे, कल टेस्ट है और आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर गेम अलग है भाई 9th क्लास में, ठीक। लेवल 8 का यहाँ पर था, 9th का लेवल कहीं और है। तो आप अगर डेली नहीं पढ़ते हो कंसिस्टेंट होके, रिवाइज नहीं करते हो, सीधे क्लास में चले आते हो, तो आपका जो टेस्ट है फर्स्ट वाला पास नहीं कर पाओगे आप। मैं बता दूं, ये आपको बुरा लगेगा लेकिन यही सच्चाई है। आपको लगेगा आप पढ़ के गए हो, लास्ट मोमेंट पे आप पढ़ोगे, उसका कोई फायदा है नहीं। क्योंकि यहाँ धीरे धीरे जैसे खाना खाते हो ना, नॉलेज डाइजेस्ट करना पड़ता है, नॉलेज कह रहा हूँ, खाना डाइजेस्ट करना पड़ता है, पचाना पड़ता है ना, यहाँ पे नॉलेज डाइजेस्ट करना पड़ता है, एंड इट विल टेक टाइम। देयर इज नो शॉर्टकट इन क्लास 9। शॉर्टकट नहीं चलेगा यहाँ पर, वन शॉट वीडियो देख लिया यूट्यूब पे, हाँ 2 दिन में चैप्टर पढ़ लिया, ये सब यहाँ खेल नहीं चलेगा। सुन लीजिए ध्यान से, पास ही नहीं कर पाओगे बेटा एग्जाम अगर ऐसा कर रहे हो आप, ठीक। तो रिवाइज करते रहिए, फ्री टाइम में बैठिए। आपको 4, 5, 6, 7 छुट्टियों के दिन आपको 8-8 घंटे बैठना चाहिए। सही बता रहा हूं मैं, ये मजाक की बात नहीं है कुछ। छुट्टियों के दिन आपको 6, 7, 8 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे से बढ़िया तरीके से रेफरेंस बुक से लगाइए सवाल, चीजों को देखिए, दोबारा क्लासेस देखिए 2 क्रॉस पे। ये सब आपकी हैबिट में आना चाहिए। आपकी कॉपी बनी होनी चाहिए अच्छी तरीके से, क्या क्या बातें मैंने बताई हैं वहां नोट्स लिखे होने चाहिए आपके, सेल्फ नोट। आपने किसी बच्चे से नोट ले लिया, आपने कहीं से गूगल से डाउनलोड कर लिया नोट्स, उससे कोई फायदा नहीं है। सुन लीजिए बच्चों, नोट्स देख रहे हो, पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, नोट्स आपके ही काम आएंगे बच्चों। नोट किसी से आप कॉपी करके नहीं कर सकते हो, वहां से आपको मजा नहीं आएगा। जब आप बैठोगे, मेहनत करोगे, कॉपी बनाओगे, नोट्स बनाओगे, तो वही आपके लिए बेनिफिट होगा, बेनिफिशियल होगा वही आपके लिए, और आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा फील आएगा। आप धीरे धीरे एक अच्छे बच्चे बन जाओगे, यानी कि आप स्कोर करने लगोगे एग्जाम में, और आपको पढ़ाई में मजा आएगा। सिर्फ क्लास देखने से कुछ नहीं होता है। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं बेटा, इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट जो उसने हमसे सवाल पूछा, कह रहा है व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या बात उसने कर दी। देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, जब उसने बोला ना यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा, उसका रास्ता कैसा होगा, ये उसने पूछा। तो देखो एक बात बताएं आपको बच्चों, अगर आपको याद हो, ठीक, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है मैं आपको बता दूं। अम, देखो, एक तो यूनिफॉर्म मोशन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, याद करिए। ऑब्जेक्ट क्या करता है, देखिए, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, तो यूनिफॉर्म मोशन की क्या डेफिनेशन थी बेटा, यूनिफॉर्म मोशन की क्या डेफिनेशन थी, याद करिए। चलिए आपका एनसीईआरटी देख लें, यूनिफॉर्म मोशन की क्या डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, याद है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो आप देखिए जरा जाके यहाँ पर, ठीक, क्या हमें कहीं यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन दी थी इन्होंने, यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए, ये देखिए, as the object covers equal distances in equal interval of time it is said to be in uniform motion। ठीक है बेटा, ये चीज है, ठीक। तो जब यूनिफॉर्म मोशन होता था तो ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा होता है, तो जवाब है जनरली ऑब्जेक्ट का जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। जनरली ऑब्जेक्ट का जो पाथ होता है वो, अब इसकी कहानी, इसकी चीड़-फाड़ कर देते हैं। देखो जरा बात समझो, इस क्वेश्चन की चीड़-फाड़ कर देते हैं, आइए दिखाते हैं आपको, इसमें काफी कुछ सीखने वाला है इस क्वेश्चन में। कह रहा व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, तो गिवन क्या है क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन में गिवन है कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसा है, यूनिफॉर्म है, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक, ये यूनिफॉर्म है। अब सुन लो ध्यान से बेटा, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था बेटा, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया पीछे, डायग्राम बना बनाकर। ओके, ट्रेवल्ड इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल
इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब सुनो बेटा, अब ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुनो। देखो यहां इसको थोड़ा सा हम खोल के पढ़ते हैं डिटेल में। कैसे? देखो बेटा, जब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो दो केसेस हो सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन जब हो रहा है तो दो केसेस हो सकते हैं। नंबर वन केस क्या हो सकता है, समझना। नंबर वन केस ये हो सकता है कि वेलोसिटी, मतलब समझ लो ना, जो डायरेक्शन है वो फिक्स है ऑब्जेक्ट की, ऐसा हो सकता है। मतलब ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन डू नॉट चेंज। मान लो ऐसा हो रहा है। अब ये क्या बता रहे हो सर, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ना चेंज हो, तो सर ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है सर? तो बेटा ऑब्जेक्ट इक्वल एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एक दिशा से दूसरे दिशा की तरफ, पॉइंट ए से बी की तरफ। यानी कि कुछ कंडीशन ऐसी होगी, ध्यान से समझना। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट जो है आपका पॉइंट ए से कहां जा रहा है, बी की तरफ, सही है? ये लो, ठीक, ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, और सुनो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक। तो मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, मान लो ये देखो, 1 सेकंड में ये वाला डिस्टेंस, नेक्स्ट 1 सेकंड में ये वाला डिस्टेंस, नेक्स्ट 1 सेकंड में ये वाला, नेक्स्ट 1 सेकंड में ये वाला, तो सारे डिस्टेंस लगभग लगभग इक्वल है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यही आपसे पूछा था कि अगर आपका मोशन कैसा है, मोशन अगर आपका कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो बताओ ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा दिखाई पड़ेगा। अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट का रास्ता, उसका पाथ कैसा दिखाई पड़ रहा है, स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो यहां पर आंसर दिया रहा है बेटा स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक। यहां पर ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान से सुन लो, ऐसा भी तो हो सकता है कि यूनिफॉर्म मोशन में डेफिनेशन क्या थी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस। बेटा तो ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, है ना? क्या पता डायरेक्शन चेंज हो रही हो। आइए आपको दिखाते हैं, क्या पता ऐसा भी तो हो सकता है कि यूनिफॉर्म मोशन तो हो रहा हो, मतलब ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही हो, क्या, इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, बट डायरेक्शन चेंजेस, ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज करता है। ऐसा क्या सर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है बताइए स्टूडेंट्स, आइए दिखाते हैं आपको। मान लो बेटा कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। अब बताओ बेटा भाई, कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, ठीक है ना। ये इस तरीके से देखिए, ये देखिए, चलिए चलाइए, 1 2 3 स्टार्ट। इसको एक कांस्टेंट स्पीड से चला रहा हूं, जिससे कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर जाए, ठीक। तो ऑब्जेक्ट हटा देते हैं, अब आप समझो जरा, ठीक। ये देखो, ये 1 सेकंड में यहां पहुंच गया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ। ये वाली जो पाथ लेंथ है, ये नेक्स्ट पाथ लेंथ के इक्वल है, समझ जाना जरा। ये इस तरीके का मोशन कर रहा है, समझ जाना, है ना। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मान लो एक एक सेकंड के गैप पे देख रहा हूं बेटा, ठीक। तो एक सेकंड में इतना लेंथ चला है, ये वाली आर्क का लेंथ, इसको आर्क बोलते हैं। ये आर्क का लेंथ अगर एक्स है, ये वाली, ठीक। तो नेक्स्ट 1 सेकंड में भी आर्क का लेंथ कितना है, एक्स है, एक्स मीटर। नेक्स्ट 1 सेकंड में भी एक्स मीटर। कहने का ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में जब ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसकी डायरेक्शन को हम टेंजेंट से दिखाते हैं, याद है, भूल चुके हो लग रहा है, याद है। ये देखिए, ये वाले पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसी, ठीक। ये वाले पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसी, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये वाले पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसी, अगर ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज चल रहा है। तो हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही तो ट्रेवल कर रहा है। बताइए, यानी कि स्पीड तो यहां पर भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट है, सुन लो ध्यान से। यहां क्या था, यहां स्पीड कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है यहां। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया क्लास में, वेलोसिटी तभी चेंज होती है जब उसका मैग्नीट्यूड भी, याद है, वेलोसिटी कब चेंज होती है, वेलोसिटी दो बातों पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कुछ भी चेंज हो जाता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। यहाँ पे देखो, यहाँ स्पीड तो कांस्टेंट है, इस सर्कुलर पाथ में स्पीड तो कांस्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि सर
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक। तो पर यूनिट टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, स्पीड तो उसकी कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरिएबल हो गई, वेलोसिटी वेरिएबल हो गई। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी दो बातों पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, सॉरी, वेलोसिटी दो दो चीजों पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं कि वेलोसिटी कैसी वेरिएबल है, ठीक। तो सुनो ध्यान से। तो बेटा यूनिफॉर्म मोशन के अंडर में दो केस आ सकते हैं, क्या? कि ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा दिखाई पड़ सकता है हमको, स्ट्रेट भी दिखाई पड़ सकता है, और कैसा भी पाथ दिखाई पड़ सकता है वो, मतलब सर्कुलर या कोई कर्व। क्योंकि यहां पर भी तो क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन क्लास 9th में आप आंसर क्या लिखोगे वो मैं आपको बता दूं, आप बस ये वाला लिखोगे, इतने डिटेल में आपको नहीं समझाना है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि यूनिफॉर्म मोशन में दोनों कंडीशन हो सकती हैं। उसका जो ऑब्जेक्ट का पाथ है स्ट्रेट भी नजर आ सकता है आपको, सर्कुलर भी, कोई कर्व शेप का भी, बस शर्त ये है कि मोशन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होना चाहिए। लेकिन ये केस भी हो सकता है, याद रखना। लेकिन जब आप पढ़ोगे इसका आंसर कहीं पर, तो बस आपको आंसर यही मिलेगा, क्या? बस ये आप भी एग्जाम में यही लिख के आना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत आपको नहीं है, बस आप लिख देना कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है, यूनिफॉर्म, तो उसका जो पाथ दिखाई पड़ेगा वो कैसा दिखाई पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन का जो भाव था, उन्होंने जो पूछा, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन अ यूनिफॉर्म मोशन, तो एन ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म मोशन हैज अ, यही क्वेश्चन था ना आपका, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म मोशन हैज अ स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है बच्चों, ठीक, तो उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, अज्यूमिंग दैट डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग। क्या अजम्पशन लिया हमने, क्या अजम्पशन लिया यहां पर हमने, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं डायरेक्शन डज नॉट चेंज, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, वो एक ही दिशा में जा रहा है। बताइए कोई डाउट है बच्चों, बताइए, ठीक। तो ये चीज हो गई, इसको आप देख लो, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट सवाल करते हैं, चलो बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन, ठीक। तो ये स्पेसशिप है, डायग्राम बना लो तब समझ में आएगा। ये वाले पॉइंट पे स्पेसशिप है, ठीक, और ये नीचे ग्राउंड है, ये इस तरीके से, ठीक। ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ठीक। लेट अस से ग्राउंड पे कोई पॉइंट है बेटा जी, ग्राउंड पे जो पॉइंट है उसको हम क्या मान रहे हैं, जी मान रहे हैं, ठीक। अब सुनो क्वेश्चन में क्या दिया, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन, ठीक। ये स्पेसशिप से ग्राउंड पे सिग्नल आता है, ठीक। तो ये सिग्नल आएगा इस तरीके से, कोई सिग्नल होगा, सिग्नल क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना। तो उसके बारे में क्लास 10th में आप थोड़ा सा पढ़ोगे, ज्यादा टेंशन मत लो। तो यहां से कोई सिग्नल भेजा जाता है, ये इस तरीके से, इस कहां से भेजा जाता है, स्पेसशिप से। मैं लिख देता हूं, एस का मतलब स्पेसशिप, स्पेस शिप, सही है, और जी का मतलब ग्राउंड। तो स्पेसशिप से बेटा कोई सिग्नल भेजा जाता है, ग्राउंड तक भेजा जाता है, ठीक है। अब सुनो, कह रहा है कि व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। फिर से पढ़ो, क्या पूछा उसने सवाल, ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। कह रहा है व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप, स्पेसशिप का डिस्टेंस निकालना है, कहां से, फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन से। मतलब समझो, स्पेसशिप का डिस्टेंस निकालना है ग्राउंड स्टेशन से, मतलब हमको क्या निकालना है, एस से लेके जी तक, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, एस जी। मान लो कि जो डिस्टेंस उसने पूछा है स्पेसशिप और ग्राउंड के बीच का, उसको एक्स मान लो आप, एक्स मान लो, सही है, ठीक। सो फिर क्या कह रहा है कि द सिग्नल ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ लाइट, जो सिग्नल ट्रेवल करता है, मतलब सुन लो, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं ट्रेवल कर रहा है, सुन लो भाई ध्यान से, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, सुनो ध्यान से, इधर देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है बेटा, और इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहां से गिराऊं, अरे भाई मान लो ये ऐसे, तो ये ग्राउंड तक आएगा, देखना आपके सामने, डिस्टेंस चला कि नहीं चला, ठीक। लेकिन यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सिग्नल आ रहे हैं, तो क्या हुआ भाई, सिग्नल को आने दो, सिग्नल भी तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, एक्स, और यही एक्स मुझे निकालना है। और उसने क्या बोला, उसने बोला बेटा कि अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट, 5 मिनट। ये भी तो सवाल दिया है, सिग्नल को आने में, अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट, मतलब सिग्नल को
स्पेसशिप से ग्राउंड में आने में टाइम कितना लगता है बेटा? यहां से आने में समय कितना लगता है? टी से मैं टाइम को दिखा रहा हूं 5 मिनट। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले सवाल तो हम लोग करेंगे, और यहां से यहां तक आने में जो सिग्नल की स्पीड है, स्पीड ऑफ द सिग्नल, ध्यान से सुन लेंगे बेटा, स्पीड ऑफ द सिग्नल जो है वो कितनी दे के रखा है? वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल दे के रखा है। अब मैं आपको ये चाहता हूं कि आप स्पीड ऑफ लाइट भी याद कर लीजिए। लाइट की स्पीड कितनी होती है? बहुत सारे बच्चों को याद होगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो स्पीड ऑफ द सिग्नल भी कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, ये स्पीड दे के रखा है, टाइम दे के रखा है, कि आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो? बताओ, निकाल लोगे? कैसे निकालेंगे सर? आइए दिखाते हैं। बेटा फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ध्यान से सुन लीजिएगा और याद कर लीजिएगा जिसको नहीं याद है आज तक। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो ऐसे लिखा जाएगा, कैसे? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ये टाइम आके यहां मल्टीप्लाई कर देता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक, यदि आपको कभी भी डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो जाता है? स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब बेटा अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है? मैंने आपको पढ़ाया है क्लास में, देखते किसको याद है। स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है? इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट स्पीड की कितनी क्या होती है? नहीं बताओगे? स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड ले, किलोमीटर पर आवर ले, सेंटीमीटर पर सेकेंड ले, क्या ले? एसआई यूनिट क्या होती है स्पीड की? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। सारा पढ़ाता हूं, आप लोग कॉपी में नोट नहीं बनाते हो बेटा? याद नहीं करते हो क्या? हाँ, स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती? मीटर पर सेकंड ही लेके चलना है। तो आपको सवाल में देखना है क्या स्पीड मीटर पर सेकंड में देके रखा हुआ है बेटा? यस सर, यानी कि इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब सुनो, अब टाइम, टाइम मिनट में देके रखा है। टाइम की एसआई यूनिट बताइए। टाइम की एसआई यूनिट मिनट होती है, या सेकंड होती है, या आर होती है? क्या पढ़ाया गया है? सेकेंड। सेकंड होती है। सब कुछ पढ़ाया मैंने। टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी, उसकी यूनिट जो होती है सेकंड में होती है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि ये जो टाइम दिया है 5 मिनट, इसको बेटा हम किस में चेंज कर लें? सेकंड में। अब बताओ मिनट को सेकंड में कैसे चेंज करते हैं? 5 मिनट को सेकंड में कैसे चेंज करेंगे बताइए? नहीं पता? हाँ बताइए। 60 से मल्टीप्लाई करके, यस और नो? 1 मिनट में यस सर। 60 सेकंड होते हैं? नहीं पता ये बातें? 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड्स। तो 5 मिनट में कितने होंगे? 5 इंटू 60, 5 6 30 और 0 सेकेंड, एस का मतलब सेकेंड। अब बताओ, यानी कि जब टाइम रखना होगा तो कितना रखोगे आप? 300 सेकेंड। लाओ रख दो, और यूनिट का भी ध्यान रखेंगे। स्पीड क्या है? इतना है, 3 इंटू 10⁸ क्या? मीटर पर सेकेंड। और इंटू में टाइम कितना है? टाइम है इतना। ठीक, अब सुन लो, सुन लेना ध्यान से, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बता दूं मैं आपको, ध्यान सुनो। देखो, यहां टाइम रखो 300 सेकेंड। अब सुनो, ये सेकेंड ऊपर है, ये सेकेंड नीचे, कट जाएगा। सेकेंड से सेकेंड कट गया कि नहीं कट गया बताओ? और आंसर किस में आ जाएगा? मीटर में आएगा। अब कैसे आएगा मीटर में, उसको भी देखिए ध्यान से। 300 का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन पढ़ के आए हो क्लास 10th में या नहीं? मैथ्स में, क्लास 10th कह रहा हूं, 8th में। 300 को हम लोग क्या लिखते थे? 3 इंटू 10⁻²। जिसको नहीं पता है सुन लो भाई, 3 इंटू 10⁻² का मतलब क्या होता है? 10 इंटू 10 यानी कि 100। तो 3 इंटू 100 को ही 300 लिखा जाएगा, यानी कि 300 को 3 इंटू 10⁻² लिखा जाएगा। ठीक, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। यहां से हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ और इंटू 300 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 10⁻²। सही है। अब सुनो, 3 3 इसको पास पास ले आओ, 3 इंटू 3 और 10⁸ और 10⁻² इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दे, 3 3 तो 9 होता है, और इंटू 10⁸ इंटू 10⁻²। मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 में बताया था, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 8 + 2 10। सो 9 इंटू 10⁻²
10 क्या मीटर, क्योंकि क्या बचा था यूनिट में, मीटर, कटने के बाद सेकंड से सेकंड कटा था। आंसर आ रहा है कितना, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, 9 इंटू 10⁻10 मीटर। ओके, तो इस तरीके से ये जो डिस्टेंस है x, ये कितनी आ गई, 9 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस, हम आंसर ऐसे लिखेंगे, मैं बोल दे रहा हूं, आप खुद लिख लीजिएगा। द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड इज 9 इंटू 10⁻10 मीटर। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप जा सकते हैं।